स्वागत है। और आज हम आए हैं सोनगढ़ किले पे जो गुजरात के नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा लखारा एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूँ सोनगढ़ का किला, जो तापी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है गुजरात के। और यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे आप और आगे जाओगे तो आपको महाराष्ट्र लग जाएगा। तो ये जो किला देख रहे हो दोस्तों, ये सोनगढ़ का किला है। और इसके अंदर जाके और इसके करीब जाके और इसके अंदर का पूरा मैं व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और जितना हो सके उतनी मैं आपको पूरी की पूरी माहिती देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलती रहे। कुछ इस तरह के अब हमें सड़कें मिल जाएगी, कच्ची सड़कें जो है वो देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो घूम के बहुत जाना पड़ता था। इसके लिए हम ये जो मेन जो रोड है वो छोड़ के फिर हम शॉर्टकट ऊपर जाने लगे। ये जो कच्चा रोड जो आप देख रहे हो, इसी रूट से हम ऊपर जा रहे हैं। और ये मेन रोड जो वो छोड़ दिया, अभी हम शॉर्टकट ऊपर जा रहे हैं। ये पगडंडी जैसी बनी हुई है, तो हम जनता इसी रूट से। तो दोस्तों हम यहाँ से अभी शॉर्टकट चढ़े हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही घुमावदार था और बहुत ही घूम के आना पड़ता था। वैसे हमारे पास बाइक थी और बाइक चढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम पैदल ही अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। और हम आ भी गयो અહીંયા થી। हाँ बस आ 1 2 3 तो जो आज इनके उस जमाने की जो सीढ़ियाँ हुआ करती थी दोस्तों, ये जो सीढ़ी आप देख रहे हो ये कच्ची सीढ़ियाँ है जो उस जमाने का, और ये अभी नया बनाया गया। और हमें इस रास्ते से ऊपर आना था जो मेन रास्ता था, लेकिन हम ये रास्ता छोड़ के हम शॉर्टकट ऊपर आए, जो हम इस तरफ से एकदम नज़दीकी और सिर्फ 15 मिनट में ऊपर। इस किले की बात करूँ तो दोस्तों, ये 14वीं शताब्दी तक मुगलों के अधीन हुआ करता था। लेकिन जब मुगलों का शासन कमज़ोर हुआ, तब यहाँ के स्थायी भील राजा, आदिवासी जो भील राजा थे, वो इस किले को जीत लिया था। और करीबन 28 से 30 साल तक इस पर भील आदिवासी राजा का शासन हुआ। और उसके बाद में मराठा साम्राज्य धीरे धीरे उत्तर। ये इस किले का मेन गेट है और पहला गेट है। इस किले के अंदर दोस्तों 2 गेट आपको देखने को मिल जाएगा, ये कि पहला गेट और एक और आगे एक आपको 300 मीटर की दूरी पे एक और दूसरा गेट देखने को मिलेगा। हर किले के एक बचाव गेट भी होता है, और इसको आप मेन गेट बोल सकते हो। और इस मेन गेट के अंदर आते ही आपको इस तरह की कुछ सीढ़ियाँ देखने के, अंदर चढ़कर आप अंदर आओगे तो आपको साइड में गेट के पीछे आपको घुमावदार एक चौकी जैसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सैनिक तैनात हुआ करते थे। और जो नीचे आप जो छोटे छोटे हॉल देख रहे हो, अभी तो मतलब इसका पुनर्निर्माण के कारण ये हॉल दब गए हैं, लेकिन जब मैं कुछ टाइम पहले आया तो ये वो एकदम दिख रहे थे। तो यहाँ पर तीर कमान और जो भी दुश्मन सेना बाहर से कुछ ऐसा अनहोनी या हो जाती थी, तो यहाँ पर हमले किया जाते थे। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो छोटे छोटे जो ये दीवार जैसे बनाए हुए, और जो ये जो दोस्तों ऊपर एक छोटे छोटे जो एक दीवार में जो हॉल की तरह आप देख रहे हो, ये मतलब खिड़की की तरफ छोटे छोटे, यहाँ पर रात को टाइम में दिए जलाए जाते थे और मिसाल रखी जाती थी, ताकि रात को भी सैनिक को देखने में और उनको भी कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर सीढ़ी चढ़ के आप थोड़ा ऊपर 300 मीटर की दूरी पे ऊपर जाओगे तो आपको सामने दिखेगा दूसरा जो गेट है वो मुख्य गेट हुआ करता था, और ये सैनिक गेट कहा जाता था, ताकि दुश्मन आए तो पहले इस गेट को तोड़े, तब तक अंदर के जो भी सैनिक रहते थे वो हरकत में आ जाते थे। और राजा जो भी होते उनको पूरा का पूरा एक आदेश मिल जाता था, और लड़ने का, संभलने का, हर चीज़ का। यहाँ पर मैं देखो किले के गेट के ऊपर जो आपको व्यू दिखाता हूँ, ये जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन इतनी दूर से एकदम छोटी छोटी जो बिल्डिंगें दिख रही है, ये पूरा का पूरा सोनगढ़ है। ये नीचे पूरी की पूरी बस्ती सोनगढ़ बस्ती है और सोनगढ़ गांव है। ये सोनगढ़ तालुका भी है गुजरात का, और गुजरात का ये आखिरी गांव, इसके बाद में महाराष्ट्र लग जाता है। तो ये एक तरह से गुजरात स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट के बीच में सोनगढ़ स्थित है।
यहाँ से हम अंदर आए। अभी मैं आपको ऊपर जाके भी बताऊंगा कि दूसरा गेट है। और इसके किले के जो साइड में ये जैसे आप ये जो ये देख रहे हो भाकर की तरह, और किले के जो फोर्ट में यहाँ पर एक गुप्त रास्ता भी है, जो कभी भी अनहोनी हो या ऐसा कुछ लगे कि अभी कुछ सिविलाइजेशन अपने हाथ से बाहर जा रही है, तब ये पूरा एक गुप्त रास्ता है जो अपने राजा महाराजा और भी जो राजा के खास जो रहते थे उनको यहाँ से निकाला जाता था। और अभी ये दूसरा गेट है। दूसरे गेट में मैं आपके ये जो है पूरा अभी पूरा निर्माण कराया गया इसका वापस, लेकिन पहले इतना ऐसा बना हुआ नहीं था। ये दूसरे गेट, यहाँ पर एक शिलालेख भी है जिसपे ऊपर गायकवाड़ शासन का पूरा कब इसके अधीन हुआ था, कब इसका मुख्य शासन कब तक चला था, पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। सोनगढ़ का ये जो शिलालेख उस टाइम में पूरी बनाई गई थी, और ये शिलालेख आज भी यहाँ पर मौजूद है। अब इस दूसरे गेट के मेन हिस्से के हम अंदर जाएंगे तो गेट के दोनों तरफ चौकी बनी हुई है, और चौकी के अंदर भी वापस सैनिक को मतलब सुरक्षा के लिए मतलब वहाँ पे तैयार किया जाता है और यहाँ पर खड़े रहते हैं। ये इस तरफ सैनिक और एक उस तरफ, दोनों तरफ चौकी बनी गई है। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर आके आपको गेट के दोनों तरफ से इस तरह की चौकी देखने को मिल जाएगी। और ये चौकी जो रहती थी, दूर तक आपको कोई भी दुश्मन नजर आए तो दुश्मन को बचाने के लिए इनकी गतिविधि पर ध्यान रखा जाता था। ये जो किला दोस्तों 1400 ईस्वी में मुगल शासक के पास था, और उसके बाद में 1700 ईस्वी में इस पर जो है मावासी भील हुआ करते थे। मावासी भील ने इसको जीत कर हासिल कर दिया था, और मावासी भील जो थे 30 साल तक इस किले पे राज किया था, और उसके बाद में यहाँ पर मराठा शासक का राज हुआ था। और जो पिल्लाजी राव गायकवाड़ थे उन्होंने और बाहर निकल के इस सेम टू सेम इस तरफ भी एक चौकी है। सैनिक बल यहाँ पर तैनात हुआ करते थे जो किसी भी गतिविधि पे ध्यान रखा करते। इसी से हम अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक हमें दरगाह भी देखने को मिलेगी, जो ये एक दरगाह भी है दोस्तों। यहाँ पर खंडाराम महाराज का भी मंदिर है, अम्बे माता का भी मंदिर है, और दूसरी तरफ आप पूरे जो गांव का व्यू देख सकते हो, और वो अपने अम्बे माता का मंदिर है। मैं उस तरफ भी आपको जाके दिखाता हूँ। तो ये किले की चौकी बना के इसके अंदर जो दरगाह बनाई गई है, क्योंकि ये 1400 ईस्वी में मुग़ल शासन के अधीन था। उसके बाद में जब मुग़ल शासन थोड़े कमज़ोर हुए तो फिर मेवासी भील हुआ करते थे। मेवासी भील के राजा ने ये इस किले को जीत लिया था, और 30 साल तक मेवासी भील के जो राजा थे उनके अंडर में था। फिर एक ये अंदर आगे तो हम माता जी का मंदिर भी देखने को लिए मिला है, काली का माता मंदिर। ये पूरा माता जी का मंदिर है, काली का माता मंदिर, अम्बे माता का मंदिर। इधर भी एक गुमराह जो बुरुज बनाया गया था, उस बुरुज के अंदर ये माता जी का मंदिर है, और दूसरा बुरुज ये बनाया गया। और ये जो देख रह सकते हो दोस्तों, ये पूरा जितने भी गोल गोल ये कुंड बने रहे, ये पानी की टंकी है, और पानी स्टोर करने के लिए जो भूमिगत है, भूभाग में पानी स्टोर के लिए पूरा बनाया गया है। एक इधर भी है और एक इधर भी है, और ऐसे ऐसे और भी हमें आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी टावर भी लगा हुआ है, और ये एक और बुर्ज हमें देखने, ये पूरी टूटा फूटा है, लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगा जा सकता है कि ये पूरी सीढ़ी हुआ करती थी, और यहाँ पे एक बुर्ज बनाया गया था। ये आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा ब्रुज है, ब्रुज बनाया गया था, और इस साइड ये भी एक ब्रुज है, और एकदम सीधी खाई की तरह चढ़ाव है। इसलिए दुश्मन का जीतना इस किले के लिए इतना आसान भी नहीं था। और अभी हम ये पूरा ओके पुलिस कंट्रोल रूम है, अभी पुलिस कंट्रोल रूम बना दिया है। कहाँ? हाँ आवेलो છું પણ ત્યારે આ થોડી બધું બનેલો હતો। ના ના આ બધું બનેલો કઈ નહીં હતો। कि अभी हम आगे दशा माता का मंदिर है, और इस भूभाग में अम्बे माता का मंदिर है, जो अभी हम अंदर जाके माता जी के दर्शन करते हैं। ओ माय गॉड भाई, ये माँ अम्बे
मंदिर है और ये मंदिर भी बहुत उस राजा रजवाड़े के टाइम का ही है। और ये पूरा देख सकते हो, यहाँ जो गुफे का भाग है, यहाँ से अभी हम वापस जैसे आए थे वैसे हम बाहर जाएंगे। ये छोटी छोटी जो खाई बनी गई है, नाल बने गए हैं, इसके अंदर भी सैनिक जो रहते तैनात रह हुआ करते थे। और ये जो भूभाग है, इस भूभाग के हिसाब से हर गतिविधि और दुश्मन सेना पर और कोई भी अनजाना ऐसा कुछ हो उससे पहले ध्यान रखा जाता था। और एक ब्रुज देखने को मिल सकता है जो आप यहाँ देख सकते हो कि कितना मतलब गहरी खाई है, एकदम स्ट्रेट खाई है, जहाँ पे दुश्मन जो हुआ करते थे उनको चढ़ने में और इस किले को हासिल ऐसे ही नहीं किया जा सकता है कि गए। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे जो भाग रहते हैं यहाँ पर दुश्मन के ऊपर नजर, और पूरा का पूरा ये आप देख सकते हो पूरा कितना एकदम स्ट्रेट है। और ज़्यादा यहाँ पर ब्रुज है। एक और ब्रुज हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी एक ब्रुज बनाया गया है और इस तरह से आप पूरे तक ऊपर तक देख सकते हो कि वहाँ तक भी सेना रहा करती थी। तो ऐसा कुछ नज़ारा था। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम हरा भरा है और पूरा ये छोटे छोटे जो कील बने हुए हैं, इसमें दूसरे यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं। और ये जो सीढ़ियाँ वापस ये दूसरे गुंबर में जाती है। और इसी तरह से एक वहाँ पे ब्रुज हो गया और एक ब्रुज यहाँ पर हो गया। तो ऐसे जो ब्रुज हुआ करते थे, यहाँ पर सैनिक तैनात हुआ करते थे। और दूसरी तरफ अगर किसी भी हर किले के चारों तरफ से अगर कुछ ऐसी गतिविधि पर नज़र रखा करते थे कि अगर कोई दुश्मन सेना हो गई या फिर कोई भी ऐसा दुश्मन किला जो हो गया दोस्तों, वो मेन किला उस तरफ हो गया। और किले के चारों तरफ जो दीवार बनी है, ये दीवार जो है पूरा ब्रुज का काम करती है। छोटे छोटे आपको देख सकते हो कि वहाँ पर भी एक ब्रुज बनाया है, वहाँ पर ब्रुज है। यहाँ पर चौकी तैनात हुआ करती थी और यहाँ पर ही मतलब जो पूरा ब्रुज है। और वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, जो आपको छोटी सी गाड़ी दिख रही है इको, और उसी के बाजू में हमारी बाइक पार्किंग है और वहाँ हमें गाड़ी। तो दोस्तों एक दरगाह हमें वहाँ पर भी देखने को मिली है और एक दरगाह यहाँ पर भी है। और खंडेराव महाराज का भी मंदिर है और अम्बे माता का भी मंदिर था। और दरगाह इस टाइप का देखो, कुआं भी है जो पानी की व्यवस्था उस टाइम में किया करते थे। और ये इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी इन कुओं में मीठा पानी की पूरी व्यवस्था थी। और ये जो किले के चारों बाजू ये जो दीवार देख रहे हो, ये दीवार इस किले को बचाने का काम करती है और दीवार को तोड़ पाना। तो ये एक घूमर जैसा बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा एक घूमर जैसा। और यहाँ पर सैनिक तैनात हुआ करते थे। आप जो पुराने टाइम ये जो सीढ़ी देख रहे हो, अभी तो बहुत ही किला क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन ये पूरा चौकी के तौर पे यहाँ पर भी सैनिक तैनात हुआ करते थे। और आप जो ये अभी तो ये दोस्तों लोखंड की जो जाली है वो लगा चुके हैं, लेकिन पहले यहाँ पर सिर्फ सैनिक तैनात है और ये पूरा ओपन हुआ करता था। और यहाँ पर भी सैनिक तैनात हुआ। जब कभी इस किले के चारों बाजू इस टाइप के आपको घूमर देखने को मिल जाएगा, जो किले के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से देख रेख क्या करते थे। और वैसे तो इस किले को जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस किले को मराठा जीतने के बाद इस किले को आगे, तो अगर किले के कुछ भाग ऐसे रहते थे और कुछ मतलब कि जिस साइड से अगर दुश्मन आने की ज़्यादा संभावना हुआ करती थी, उस साइड से पूरा का पूरा इन लोगों ने मतलब तैयारी करके रखे थे। यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा ओपन भाग में आ गए, मतलब ये एक तरह का आप गुप्त रास्ता भी बोल सकते हो। अगर कभी भी कुछ भी राजा या फिर यहाँ पर कुछ दुश्मन सेना यहाँ पर हैवी हो जाती थी, तो ये पूरा गुप्त रास्ता हुआ करता था। तो यहाँ से राजा हो गए या भी और भी कुछ चक्कर देख सकते हो, वो एक रानी का महल हुआ करता था, क्योंकि राजा की एक तो यहाँ दोस्तों मेन चीज हमें देखने को मिली है, किले के आप ऊंचाई देख सकते हो, कितना ऊपर और कितना ऊंचाई पर ये किला स्थित है। और इस किले के ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक दूसरी तरफ आप देखोगे दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हो ये गुफा है। ये गुफा है, अभी के टाइम में इसको पूरा बंद किया गया है।
किले की दोस्तों इतनी ऊपर हाइट होने के बावजूद भी इतना यहाँ पर 2 कुएं हमें देखने को मिला है। और एक ये जो कुआं है, इस कुएं में एकदम मीठा पानी है और इस किले में जितने भी राजा प्रजा हुआ करते थे उनको पूरी की पूरी पानी की पूर्ति इसी कुएं से होती थी। ये दोस्तों रानी की वाव, जो रानी है वो उनके नहाने के लिए यहाँ पर ये पूरा बनाया गया है और ये रानी की वाव है। अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, पूरा बंद किया हुआ है। चांद महादेव और महादेव शिव भक्त, इसी तरह से हम आगे बाहर। और अभी दोस्तों मेन गेट के ऊपर आ गए। इस घूमर के ऊपर एक चौकी बनी है, नीचे चौकी बनी थी, मैंने आपको आगे बताई। और ये पूरा आप जो व्यू देख सकते हैं, केसरिया ध्वज यहाँ पे लहरा रहा है। और ये जो आप देख रहे हो, इस ब्रुज के नीचे ही चौकी बनी हुई है और इधर ही मेन गेट है नीचे। और मेन गेट को दोनों तरफ मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो चौकी बताई वो चौकी, और चौकी के ऊपर वापस यह ब्रुज बनाया गया है। और यहाँ पर भी सैनिक तैनात हुआ करते थे। छोटे छोटे जो दीवार देख रहे हो ये आपको पता ही है, दुश्मनों पर तीर कमान मारने के लिए बनाया गया था। और इस तरह का पूरा जो व्यू मैं आगे बता चुका हूँ। और बहुत ही शानदार मराठा शासन। और जब मराठा साम्राज्य धीरे धीरे उदय हुआ था तो इस किले पर पिल्लाजी राव गायकवाड़ ने जीता था। और पिल्लाजी राव गायकवाड़ वो थे जिन्होंने वडोदरा शासन में, वडोदरा में जो आप गायकवाड़ पैलेस देखोगे तो गायकवाड़ की स्थापना भी पिल्लाजी राव गायकवाड़ की तरफ से ही हुई थी। और पिल्लाजी राव गायकवाड़ का ही ये सोनगढ़ से वडोदरा तक पूरा शासन फैला हुआ है। और इसके बाद में फिर गायकवाड़ जो पिल्लाजी राव गायकवाड़ थे वो वडोदरा के जो किला वहाँ पे उनको ज़्यादा, पिल्लाजी राव फिर वडोदरा में जो किला था वहाँ पर उनको महत्व ज़्यादा देने लगे। और उसके बाद में सोनगढ़ किले की जो एक छाप थी वो धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। और उसके बाद में इस किले का फिर ना तो किसी राजा ने जीता और ना ही यहाँ पर किसी और का शासन हुआ, सिर्फ और सिर्फ मराठा साम्राज्य के ही अंत में रहा। ये दोस्तों दूसरा गेट और ये फर्स्ट गेट और दूसरा गेट। और भी दोस्तों आप कहीं भी अगर आप